सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पे जाके ऐप पे जाना है। जाने के बाद एडिट करना है। एडिट करने के बाद टाइप पे यहाँ नेम लिखना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद ए भी फ़ोन में जाना है। फ़ोन में जाने के बाद माई फ़ोन्स में जाना है। माई फ़ोन्स में जाने के बाद फ़ोन सिलेक्ट करना है जो फ़ोन मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद साइज़ में जाना है। साइज़ में जाने के बाद साइज़ ज़्यादा कर देना है। उसके बाद एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। उसके बाद मैंने जो लीफ पीएनजी रखा उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके कर दिया। देन बीच में जाना है। जाने के बाद इरेज कलर पे जाना है। इरेज कलर ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद टॉलरेंस एडजस्ट करना है। तो मैंने टॉलरेंस 20 रख दिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कलर वाइट रखना है। उसके बाद फ़ोन के ऊपर पीएनजी को एडजस्ट करना है एंड फिर से इस पीएनजी का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद 3D रोटेट में जाना है और पीएनजी का साइज चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद दूसरे साइड में एडजस्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से प्लस आइकन में क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फिर से पीएनजी सिलेक्ट करना है। उसके बाद इरेज कलर में जाना है। इरेज कलर में जाने के बाद ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद टॉलरेंस 20 कर देना है। 20 करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद कलर ऑप्शन को इनेबल करना है। करने के बाद कलर रखना है वाइट। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद लीफ पीएनजी के बीच में एडजस्ट कर लेना है पीएनजी को। देन उसके बाद प्लस आइकन में जाना है। जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में फिर से जाना है। जाने के बाद नेक्स्ट पीएनजी हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर से बीच में जाना है। बीच में जाने के बाद इरेज कलर में जाना है। इरेज कलर ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद बीच में जो ऑन है वहाँ जाना है और कलर एडजस्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद टॉलरेंस 20 रखना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद साइड में पीएनजी को एडजस्ट कर लेना है। देन फिर से पीएनजी को कॉपी करके दूसरे साइड में एडजस्ट करना है और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ को और ज़्यादा कर देना है ताकि पीएनजी के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद डबल टैप में जाना है। डबल टैप में जाने के बाद ट्रांसपेरेंट में जाना है। उसके बाद सेव में जाना है। सेव में जाने के बाद सेव एज इमेज करना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट को अल्टर रखना है। उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। उसके बाद PXCC ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद फ़ॉन्ट पीएनजी को भी सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन प्लस आइकन में क्लिक करके 2 डुप्लीकेट लेयर करना है। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद इनवर्ट में जाना है। इनवर्ट में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है फर्स्ट लेयर को। उसके बाद सेकंड लेयर में जाना है। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद ड्रॉप शेडो में जाना है। ड्रॉप शेडो में जाने के बाद एंगल रखना है 90 एंड ब्लर रखना है 3 और डिस्टेंस रखना है 4। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद डबल टैप में जाके मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड लेयर को। देन थर्ड लेयर में जाना है। थर्ड लेयर में जाने के बाद एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद बेबल में जाना है और ब्लर रखना है 10, डिस्टेंस भी 10 रखना है और कलर वाइट रखना है एंड एंगल रखना है
180। उसके बाद ओके कर देना है। फिर से बेबल लेना है और एंगल देना है इस बार 45। देन उसके बाद बेबल देना है और एंगल देना है 135। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद होगा 80 टाइम्स बेबल। अभी थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर जो एडजस्ट ऑप्शन है वहाँ जाना है। जाने के बाद कार्व में जाना है। कार्व में जाके यहाँ कार्व एडजस्ट कर लेना है। मैंने जैसे कि ऐसे ही करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेकंड लेयर में जाना है। सेकंड लेयर में जाने के बाद मैजिकल झड़ी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मोड को प्लस रखना है और उसको राइट पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है फ़ोन को। एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाके कलर देना है फ़ोन में। तो मैंने ये कलर दिया है। फिर से तो मैंने येलो कलर दिया। उसके बाद ऊपर जो पेंसिल आइकन पे वहाँ जाना है। जाने के बाद फ़ोन को डिसेलेक्ट कर देना है। फिर से सेकंड फ़ोन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाना है। जाने के बाद फिर से कलर चूज़ करना है और कलर करना है। फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके डिसेलेक्ट कर देना है फ़ोन को। देन उसके बाद फिर से थर्ड फ़ोन को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाके फिल एंड स्टॉक में जाके फिर से कलर करना है। कलर को एडजस्ट कर लेना है इसी तरह। तो मैंने कर लिया। देन ओके करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। देन फिर से फोर्थ फ़ोन को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाके फिल एंड स्टॉक में जाना है और फिर से कलर करना है। तो इस बार मैंने रेड कलर कर दिया। देन फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके डिसेलेक्ट कर देना है फ़ोन को। देन फिफ्थ फ़ोन को भी इसी तरह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाना है। जाके कलर करना है। तो फिर से ओके कर देना है। देन उसके बाद फिर से लीफ फ़ोन को भी सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद फिर से एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाके फिर से इस लीफ पीएनजी में कलर करना है। तो मैंने लीफ पीएनजी पे ग्रीन कलर किया है। तो उसके बाद ओके कर देना है। देन पेंसिल आइकन में जाके डिसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो साइड में रह चुकी है पीएनजी, जो बीच वाली पीएनजी के साथ लग चुकी है, तो उसको हम ब्रश से कलर करेंगे। तो नीचे जाके ब्रश सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद कलर सिलेक्ट करके ब्रश से हम कलर कर देंगे इस पीएनजी में। देन उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट करने के बाद
साइड में जो पीएनजी है उसमें उसको मैजिकल साड़ी पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पीएनजी को सिलेक्ट करना है। एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके कलर करना है। तो मुझे ये कलर सही लगा तो मैंने यही कलर किया। उसके बाद डिसेलेक्ट कर देना है पेंसिल आइकॉन में जाके। देन उसके बाद फिर से ऊपर वाली लेयर को भी सिलेक्ट करना है। एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके फिर से कलर करना है। देन उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके डिसेलेक्ट कर देना है पीएनजी को। देन दूसरे साइड में आना है और पीएनजी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके कलर करना है। देन उसके बाद पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद फिर से पीएनजी को डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट करने के बाद फिर से ऊपर वाली पीएनजी को सिलेक्ट करके एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके फिर से कलर करना है। देन उसके बाद डिसेलेक्ट कर देना है पेंसिल आइकन में जाके। उसके बाद बीच में जो पीएनजी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके इस पीएनजी को भी कलर कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आधी फ़ॉन्ट कलर हो चुकी है। इसके बाद साइड वाली फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट करना है। इसमें हम नॉइस लगाएंगे तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट लेयर में जाना है। सॉरी, सेकंड लेयर में ही हो चुकी है। तो अभी नॉइस को एडजस्ट करना है। तो 23 रख दिया मैंने। उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। देन ऊपर जो पीएनजी है उसको भी सिलेक्ट करना है। सेकंड लेयर में आके सेकंड लेयर में सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लेयर में जाना है। फर्स्ट लेयर में जाने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद फिल इन स्टॉक में जाके नीचे जो टाइप है उसको नॉइस रखना है। सॉरी, नीचे जो टाइप है उसको नॉइस रखना है। देन उसके बाद अमाउंट जो अच्छा लगे उसे दे देना है। उसके बाद डिसेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद सिलेक्ट पिक्सल करना है। करने के बाद इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद ग्लो लगाना है 0.2 करके और कलर रखना है वाइट। तो उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है। जाने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है फ़ोन को। अभी आप लोग देख सकते हैं फ़ोन पूरी तरह तैयार हो चुकी है।